बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पैरवी चिकन बाइट्स। ये इफ्तार मेन्यू में, पार्टीज़ में, इवनिंग स्नैक के तौर पे बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट सा एक स्नैक है। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लिया 120 ग्राम और बोनलेस चिकन था, उसको हमने बहुत छोटे छोटे पीस कट कर लिए। हम उसको मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें सॉल्ट डालना है, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था और रेड चिली फ्लेक्स मतलब जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो हमने हाफ़ टी स्पून डाली। हमने 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी और हमने हाफ़ चम्मच हमने इसमें लहसुन का पाउडर डाल दिया और इसमें हाफ़ चाय का चम्मच ही हमने इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दिया। अब हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लेमन जूस को ऐड कर दिया और फिर हमने इसमें ऐड कर दिए 2 खाने के चम्मच ही दही के और फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। बट अगर आप चाहें आप इसको फ़ौरन कुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन से ऑब्वियसली टेस्ट बेटर होता है। अब हमने क्या किया, हमने ली हैं थोड़ी सी बुलेट चिलीज़। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, ये जो नॉर्मल चिलीज़ होती हैं ग्रीन चिलीज़ उससे थोड़ी सी कम होती हैं और कैप्सिकम से थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको दरमियान से ऐसे कट लगा लें। एक बात का हमने ध्यान रखना है कि जब हमने इसको कट लगाना है तो हमने दोनों साइड से नहीं लगाना, जस्ट इसकी एंट्री के लिए एक हमने सेंटर में कट लगाना है और फिर हमने इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं उसको निकाल लेना है। आप किसी भी स्पून की बैक साइड से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको अपने हाथ से इसके सीड्स निकालना आसान लगता है, बट मेक श्योर कि आपने ग्लव्स पहने हो। इसके सीड बस हमने इसको सीडलेस करना है और उसके बाद हमने इन मिर्चों को थोड़ा सा और खट्टापन देने के लिए और थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए हमने इसको भिगो के रखना है। किस चीज़ में, 1 गिलास पानी में और 4 खाने के चम्मच विनेगर में, यानी कि सिरके में। सिरका और पानी को हमने मिक्स कर लेना है और उसके अंदर ये सीडलेस जो हमारे पास मिर्च है इसको हमने इसमें सोक कर देना है, इसको हमने डबो देना है। इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। हमने एक पैन में 3 खाने के चम्मच तेल लिया, उसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया और उसमें फिर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको हमने उसमें ऐड कर दिया और उसको हमने मीडियम से हाई फ्लेम पे कुक कर लिया, क्योंकि ये चिकन के बहुत छोटे पीसेस किए हुए हैं और इसके अंदर कोई बोन्स भी नहीं है, तो ये बहुत क्विकली कुक हो जाएगा। और इसको हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता और जो उसका ऊपर जो वो मसाला है वो चिकन की बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से लग नहीं जाता। ये देखिए व्यूवर्स, कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसका मसाला बिल्कुल ड्राई हो गया और ये चिकन हमारी डन हो गई है, कुक हो गई है फुली। अब हमने क्या करना है कि जो मिर्चें हमने विनेगर और वाटर के मिक्सचर में हमने भिगो के रखी हुई थी, डबो के रखी हुई थी, उसको हमने पैर ड्राई कर लेना है किसी भी किचन टॉवल के साथ। इसके ऊपर जो वाटर है उसको हमने ड्राई कर लेना है, उसको हमने अंदर से ड्राई नहीं करना है, जस्ट ऊपर से करना है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, चाहे वो चेडर चीज़ हो या मोज़रेला चीज़ हो या जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आप उस चीज़ के स्लाइसेस कर लें। हमने इन चिलीज़ को फिल करना है। इसकी फिलिंग करनी है, कैसे करना है कि सबसे पहले हमने चीज़ का स्लाइस लेना है और उसको आप चाहें तो डबल कर लें या चाहें तो ऑलरेडी इसको कट करके स्मॉल पीसेस में इसके अंदर हमने फिल करना है और इसके ऊपर हमने
जितना भी चिकन इसमें आ सकता है, हमने ओवरफिल नहीं करना, जितना चिकन इसमें आराम से आ सकता है वो हमने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। क्योंकि जब हम इन चिलीज को फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक स्पेस इसमें थोड़ी सी और बन जाएगी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। इसी प्रोसेस से हमने सब मिर्चों को फिल कर लेना है चीज़ एंड चिकन के मिक्सचर से। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत क्विक कर लेंगे। के बाद जब हमने ये सब मिर्चें फिल कर ली, उसके बाद इसको कोटिंग करके फ्राई करेंगे। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने फ्लावर यानी मैदे में इस फिल हुई जो चिलीज़ हैं उसको हमने अच्छे तरीके से उसमें रोल करना है। उसके बाद हमने उसको एग में डिप करना है। एग से डिप करने के बाद अच्छे तरीके से उसके बाद हमने उसको ब्रेड क्रम्स में करना है, और ब्रेड क्रम्स से बाद हमने दोबारा अंडे में करना है, और अंडे से दोबारा ब्रेड क्रम्स। मीन्स कि फ्लावर एक दफ़ा लगेगा इन चिलीज़ के ऊपर, और एग और जो ब्रेड क्रम्स है वो 2 टाइम्स लगेंगे। इससे एक बहुत क्रिस्पी सी और बहुत एक अच्छी सी इसकी जो कोटिंग होती है फ्राई के लिए वो तैयार हो जाएगी। बस फिर आपने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है ज़्यादा सा, और उसमें आपने ये डालते जाना है, और एक ही दफ़ा में सब डाल लेंगे और इसको हाई फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है। बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा कुक होना हो। तो बस हमने इसके ऊपर से जो लेयर है, आउटर लेयर जो इसकी, उसके क्रिस्प होने का और गोल्डन ब्राउन होने का वेट करना है, और जैसे ही वो हो जाएगी इसको हमने डिश आउट कर लेना है। तो ये बाहर से इंतहाई खस्ता और अंदर से वो चिकन का जो फ्लेवर और जो चीज़ का तड़का और जो उस मिर्च का जो टेस्ट है वो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। आई एम डेड श्योर कि आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये आपके मेन्यू में एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। उम्मीद है आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाय बाय।